नमस्कार, मैं सुयश कुमार और हमारे साथ कुछ युवा जुड़ रहे हैं आज जो कि शिरडी के साईं बाबा से निकले हुए हैं और जम्मू कश्मीर श्रीनगर तक जाएंगे। एक राखी जवानों के नाम। आज रक्षाबंधन का आज पवित्र त्यौहार है, लेकिन युवाओं के मन में ये आज जागृति देखने को मिल रही है कि जवानों के प्रति कितना ज़्यादा सजग है ये देश और किस तरीके से आगे जा कर के जवानों को राखी बांधना चाहता है। हमारे साथ बहुत सारे युवा जुड़े हुए हैं जो कि 4 तारीख से ही निकले हुए थे और आज के दिन इनको जम्मू कश्मीर श्रीनगर पहुंचना था, लेकिन रास्ते में इतने लोगों ने इनका स्वागत किया, इतने लोगों ने इनको राखियां दी हैं कि सभी लोग जाकर के इस देश के जवान को जो सरहद पे खड़े होकर के भारत मां की रक्षा कर रहे होते हैं, इस देश की रक्षा कर रहे होते हैं, उनको राखी बांधा जाए। एक राखी जवान के नाम। हमारे साथ बहुत लोग जुड़ रहे हैं जिससे हम बात करेंगे और जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कैसे आया आपके मन में ये कि आपको ये यात्रा लेकर के निकलनी है शिरडी से और श्रीनगर तक जाएंगे जवानों को राखी बांधते? हमारे संजीवनी युवा प्रतिष्ठान के प्रथम युवा सेवक माननीय श्री विवेक भैया को ले ये जो संकल्पना है तो जो उनकी है, ये संकल्पना 4 साल पहले उनके दिमाग में आई थी और 4 साल से हम हर रक्षाबंधन के दिन बॉर्डर पे वो राखी भेजते हैं, लेकिन हर बार ट्रेन से या प्लेन से वो राखी भेजते हैं। लेकिन इस बार हमारे भैया जी का कहना था कि इस बार ऑन द वे व्हीकल लेके कलेक्ट करके वो राखी आप लेके जाइए शिरडी से या श्रीनगर तक। तो हम शिरडी से निकले थे, शिरडी होकर हम येवला, धुले, इंदौर, ग्वालियर और आज दिल्ली में हम इधर आए हैं। तो दिल्ली से अभी आज दिल्ली में पूरा प्रोग्राम होकर अभी जम्मू के लिए हम इधर से निकल रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो आप जा रहे हैं तो इतना लंबा है, तो रास्ते में आपको लोगों ने स्वागत किया है। आज आप सुदर्शन न्यूज़ के ऑफिस में भी पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर आपने धर्म योद्धा सुरेश चौहान के जी से भी मुलाकात हुई, उन्होंने पूजा किया है और उन्होंने शुभकामनाएं भी दी हैं। लेकिन इन सबके बीच में आप लोगों को राखी मिली है, लोगों ने दी है कि आप देश की सरहद पर जाइए, देश की सेना को, जवान को बांधिए। तो हम शिरडी से इधर तक हमारा पूरा 1 लाख राखी का पूरा संकल्प था, लेकिन शिरडी से निकल अभी 1.25 लाख तक वो राखी हमें बहनों ने हमें दिए। तो अभी इधर से और राखी हम लेके जा रहे हैं और 1.5 लाख तक हमें वो राखी देने वाले बहन। हमारे साथ और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। ज़रूरी ये होता है कि जब हम देश की बात कर रहे होते हैं तो सरहद पर जो जवान हैं वो खड़े होकर के इस देश की रक्षा कर रहे हैं। मैंने बताया भारत माता की रक्षा कर रहे हैं। इस देश में हर एक महिला की रक्षा करने के लिए वो रहते हैं और महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके राखी दी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि ये एक यात्रा निकली हुई है। आज आप लोगों को जम्मू कश्मीर पहुँचना था, लेकिन आज आप दिल्ली में हैं इस समय, तो क्या कहना चाहेंगे? यात्रा का संकल्प यही है कि जो हमारे युवा है, प्रथम युवा विवेक भैया जी को ले, जो आप जो गाँव घर में जो सन उत्सव जो आप ये करते साजरा जो करते हैं अपन क्या, वो जो सैनिक भाई आपने वो नहीं कर सकते, तो उन तक जाने के लिए और उनका सम्मान बढ़ाने के लिए ये यात्रा हम कर रहे हैं। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर जब अभी हुआ तो वो इस देश के लिए गर्व की बात थी, तो उससे आप लोगों ने क्या कुछ सीखा, हम प्रेरणा क्या ली आप लोगों ने? ये बहुत ज़रूरी है कि इस देश के तमाम लोगों ने इससे प्रेरणा ली ऑपरेशन सिंदूर से, लेकिन आप लोगों ने कुछ नया करने का भी सोचा? नया करने का एक अपना जो ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस हो गया, उनका हौसला बढ़ाने के लिए और जो अपना जो चालू है त्यौहार, वो उनके वजह से हम अच्छा बना रहे घर में बैठ के, इसलिए उनका कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हम वो जा रहे हैं उधर। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, यहाँ से दिल्ली से जब ये स्वागत हमारा हुआ, सुदर्शन न्यूज़ चैनल के हेड सम्माननीय चौहान के साहब ने जो स्वागत किया, एक तो ये सारी बात है कि शिरडी से निकलकर श्रीनगर तक जाने का ये जो रास्ता है, ये जो पल्ला है, ये बहुत बड़ा है। इसमें ढेर सारे बहनों ने अपने राखी का प्यार, अपने देशवासी जो सीमा पर तैनात है, जो सैनिक बांधव है, जो फौजी है, उनके लिए वो राखी का प्यार भेजा है, वो लेकर हम जा रहे हैं। हमारे विवेक भैया कोल्ले जी का संकल्प ये था कि हमारे जो युवा है, इनके दिल में राष्ट्र के प्रति जो लगाव है, जो प्यार है, वो बढ़ना चाहिए। जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ, वो सिंदूर ऑपरेशन का प्रभाव सारे देश पर पड़ा था। हमारे देश ने जिस तरह से शत्रु राष्ट्र का मुकाबला किया, जिस तरह से उसको प्रतिकार किया, उस हिसाब से उन सैनिक बांधवों का हौसला बढ़ना चाहिए। उनके दिल में भी हमारा राष्ट्र हमारे साथ खड़ा है, हमारी बहनें हमारे साथ हर त्यौहार पे खड़ी है, ये उनके दिल में भी आना चाहिए। इसलिए जो त्यौहार है रक्षाबंधन का, वो उनके साथ मिलकर हम करें और उसका सेलिब्रेशन भी उस तरह से हो कि जो देशवासी बहनें हैं, उनके हाथ से मिली राखी उन तक पहुंचाई जाए। और इसका माध्यम खाली संजीवनी युवा प्रतिष्ठान है, जो राखी लेके उन तक पहुंचाने का काम कर रहा है, जो वो प्यार है वो उन तक लेके जा रहा है।
तो सुना आप लोगों ने किस तरीके से ये सभी युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और बड़ी बात इन्होंने ये बताई कि बहुत सारे ऐसे जवान हैं जब रक्षाबंधन का पर्व आज के दिन मना रहे हैं तो सरहद पे खड़े होकर के हमारी रक्षा तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी कलाई कहीं ना कहीं सुनी रहती है। और ये लोग वो काम कर रहे हैं कि इस देश की बहनों से, महिलाओं से राखी ले जाकर के इस देश के जवान की कलाइयों पर सजें, इस बात का ख्याल भी ये सभी लोग रख रहे हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।